Hello, good morning everyone. Today we are going to do number system. This number system, most of the things you must have studied in class 8, but something has been added. New things are there as well. So let's just do a little recap. And once we do the recap, then just pay attention towards what exactly is the verbiage. हम लोग कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, आप सब उन सब पर भी ध्यान दीजिएगा। पिछली बार से आगे बढ़ते हुए एक बार हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 90 डेज एंड 90 वीडियोस, ये हमारा पहला वीडियो है। हम इस वीडियो के हिसाब से देखते हैं कि कितना आगे हम पहले वीडियो में बना सकते हैं, देखते हैं कितना आगे तक ये जा सकता है। सो लेट मी स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। लेट अस स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं ये नंबर्स हैं क्या, व्हाट एग्जैक्टली आर दीज नंबर्स। सो फॉर मी नंबर सिस्टम स्टार्ट्स विद नेचुरल नंबर्स। Then we have whole numbers. Then we have integers. And basically हम पहले इन तीन चीजों को देख लेते हैं. So what are natural numbers? Those numbers which are counting numbers, they are known as natural numbers. Counting numbers are known as natural numbers, like 1, 2, 3, 4, 500, 679, infinity, ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं। जितने भी नंबर्स आप काउंट करते हो, कुछ भी आप काउंट करते हो, दोज आर द काउंटिंग नंबर्स। ज्यादातर समय हम लोग काउंटिंग नंबर्स के साथ ही अपने रियल लाइफ में डील करते हैं। सेकेंड वन आर होल नंबर्स। नाउ विद दीज नेचुरल नंबर्स यू जस्ट हैव टू जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, देन वी हैव whole numbers. So similarly, if I start this series by 1, 2, 3, 749, 8000 till infinity, now all these are my whole numbers. See the difference? This is the difference. यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर ये जीरो अगर लग जाता है तो इसको हम whole numbers कहते हैं। Now then what are integers? Integers क्या है? So all the counting numbers which are natural numbers and zero and the negative of it is known as integers. मतलब ये कि एक नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स आप दिखा सकते हो, see this is the whole number, ये यहां से आ गया, ये यहां पर आ गया और इसका नेगेटिव यहां पर, इस तरफ सारा पॉजिटिव, इस तरफ पूरा नेगेटिव, इस पूरे को हम इंटीजर्स कह सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो बच्चा ये बात समझ गया वो मतलब उसको कभी कोई समस्या इस चीज के अंदर में नहीं आएगी। सो दिस इज द बेसिक थिंग। फिर से एक बार, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? जो सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स किन्हें कहते हैं? जो जीरो से शुरू होता है, जो काउंटिंग नंबर जीरो से शुरू होते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। व्हाट आर इंटीजर्स? सो यस, द नेचुरल नंबर्स ऑन आइदर साइड ऑफ जीरो। What I mean by either side, one side is the negative and the other one is the positive side. On a number line, those numbers which are represented on the number line, though they are known as the integers. This is the entire thing. ये basic concept है जो आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। यार रैशनल नंबर जरा ध्यान से समझिएगा। जो बंदा, जो भाई, जो बच्चा ये रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ गया, उसको कभी कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइफ में मतलब पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे रैशनल नंबर पर बढ़ते हैं। देखें जरा, ओके, सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? चेक दिस आउट। इस क्लास में ये एक नई चीज है, इसका ऑपरेशन हम लोग ज्यादातर करेंगे अब से। So remember, anything in the form of p by q, a by d, p by d, x by y, इस फॉर्म में 7 by 5 minus 8 by 9। आप जरा इन सब चीजों में नोटिस करिए कि एक न्यूमरेटर है, the top one is known as numerator
and the lower one is known as denominator. So what I mean by rational number, it's in a ratio in such a way that p by q and q is not equal to 0. Here see b is not equal to 0. Here see d is not equal to 0. Here see y is not equal to 0. यदि ये कंडीशन कहीं पर क्लियर होता है एंड जितने भी आप नंबर्स देख रहे हैं ये 5 इज नॉट इक्वल टू 0, 9 इज नॉट इक्वल टू 0. सो जब कभी भी ऐसा आप देखते हैं जिसमें इस फॉर्म में कोई भी नंबर होता है, रेशियो में होता है, लेकिन उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं. अब रैशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक आता है कि सर पाई एक रैशनल नंबर है या नहीं. तो दो चीजें देखिए, एक पाई, एक 0 और एक एनी रैशनल नंबर, लेट्स से 8/12. इट कुड बी ए रैशनल नंबर. इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन सा बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट is a terminating rational number which is here, which is non-terminating rational number which is here, and this is also a rational number. इसके बारे में हम लोग, इसके ऊपर स्टार बना लीजिए, इसके बारे में हम लोग क्लास के अंत में बात करेंगे. So check this out. Why pi is a non-terminating rational number? pi का वैल्यू 22/7 होता है. आप इसको कितना भी कर लो, इसका वैल्यू वही रहेगा. एक डेसिमल पॉइंट के बाद, इसके डेसिमल पॉइंट के बाद यदि आप 7 से 22 में डिवाइड करते हैं तो वो रिपीट होते जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे. इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहते हैं. सॉरी, नॉट हियर, बट इसको यहां लिखना चाहिए. 22/7 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. हाउएवर, इफ यू टॉक अबाउट टर्मिनेटिंग 8/12, इट कैन कम आउट टू बी 2/3. So check this out. Once again, you will get something like 0.666. So again, it is a non-terminating. 8/12 is a non-terminating rational number. But when I talk about, let's say, 2/5, 2/5 is 2/5 a rational, a terminating or non-terminating rational number. So we divide 2 from 5 and we get 0.4. We cannot add anything apart from 0. So in that case 2/5 is the terminating rational number. अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो इससे ज्यादा एप्लीकेशन, बस इन्हीं सब बातों का एप्लीकेशन पूरे चैप्टर में किया गया है. हम यहाँ पर एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 हम उसे रेफरेंस के तौर पर ले रहे हैं. हम आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल दोनों में चैप्टर नंबर 1 विच इज नंबर सिस्टम, हम उसको रेफरेंस में ले रहे हैं. आप किसी भी किताब से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको 3-4 चीजें, ये चीजें आपको आनी ही चाहिए. समझ में आज इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है. बस मुझे पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर्स किसको कहते हैं, फिर रैशनल नंबर की बात आती है, रैशनल नंबर किसको कहते हैं, क्या क्या कंडीशंस है रैशनल नंबर के लिए, कौन कौन सी कंडीशन में कोई नंबर रैशनल नंबर के लिए क्वालिफाई करता है. सो दीज आर द थिंग्स. इसी को आगे बढ़ते देखते हैं. अब पॉइंट ये है, इसका अगला आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि यार एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से छोटा या बड़ा कैसे. हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि जब हम कहते हैं कि यार 2 3 से छोटा है या 3 2 से बड़ा है या 7, मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स में, जैसे नेचुरल नंबर्स में हमारे लिए कहना बड़ा आसान हो जाता है कि कौन किससे बड़ा है या कौन किससे छोटा है. लेकिन जब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स को हम किसी से बड़ा या छोटा कैसे कह सकते हैं, तो चेक दिस आउट. इफ आई से 2/3, if I say 2/3 is less than let's say 6/7, आप कैसे कह सकते हो ये, क्यों, नीचे भी तो है वैसा है, ऊपर भी वैसा है. लेकिन अगर मैं देखूं 2/3 ये कहां लाई करता है और 6/7 ये कहां लाई करता है.
इसके लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, हम बीच में 0 बना देते हैं. So check this out. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Similarly, I have -1, -2, -3 and -4. Now this 2 by 3, अगर 3 से हम 2 में डिवाइड करें तो 0.67 मान लेते हैं, which is मान लेते हैं कि ये हमारा 0.5 है. 0.5 से ये 0.75 है. So 0.75 और 0.5 के बीच में कहीं पर ये 0.67 आता है. So what I'm talking about is this point and 6 by 7. Now just check this out. So 7 से यदि हम 6 में डिवाइड करें तो 7 8 जा 56. देखो ओहो सॉरी. So 47 5 जा 0.85. So एक जगह 0.67 0.85 ये फर्क पड़ता है. ये चीज देखनी ज्यादा जरूरी है. लेकिन अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे. समझने के लिए इंपॉर्टेंट कि सबसे बड़ी चीज क्या है. सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि रैशनल नंबर में न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ जब आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो तब आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी. कैसे? तो चेक दिस आउट. 2 by 3, अगर मैं इसको ऊपर 7 और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, आई गेट 14 by 7 3s are 21. However, if I multiply this one by 2 by 3, by 3 on numerator, if I multiply numerator by 3 and denominator by 3, let's see what exactly I get. So check this out. 6 by 7 into 3 into 3, I get it 18 by 21. So definitely 14 by 21 and is less than 18 by 21. How? Because denominator is the same and numerator is in one of them numerator is greater. That is why this one happens to be greater than, 6 by 7 happens to be greater than 2 by 3, and that's the entire idea. आपको कभी भी डाउट लगे, आप दो नंबर्स के बीच में कंपेयर करना है. आप दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों जो रैशनल नंबर्स है, दोनों के डिनोमिनेटर्स को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो जिससे दोनों के डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो जाए और न्यूमरेटर्स वो भी, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो रैशनल नंबर बड़ा हो जाता है. Easy to understand, it's not very difficult. Now let's do some questions as well. Shashwat, get me some questions which you had problem with. Where are those questions? Okay. So Shashwat has given me certain questions, which is 1.5 exercise 1.1 question number 5. So let's check this one. 1A it is, question number 5. Find 4 rational numbers between 3 by 7 and 5 by 7. So question number 5. So RSA means RS Agrawal, exercise 1A and question number 5. So it says find 4 rational numbers between, what are the numbers, Shashwat? 1 by सर एक क्वेश्चन है मेरा इसमें कि अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या तरीका लगाएं, और बहुत जगह रैशनल नंबर ऐसा रहता है कि उसमें डिनोमिनेटर अलग रहता है. Give me an example, write something here. Yes, so Shashwat has given me a question. Let's see what exactly Shashwat has to say. Yes, sir, अगर हम लोग को दो रैशनल नंबर फाइंड करने बोले जिसमें एक ही तरह का डिनोमिनेटर है और हमको इसमें अगर दो रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? Right, so he says that there are two rational numbers with the same denominator. Then how are we going to find let's say 4 rational numbers between these two numbers? So I have few tricks. Let's say on a number line I have to show this is 0, this is 2 by 3 and this is, let's say, 4 by 3. Let's say let's assume that this is how it is. How am I going to do it? First of all, सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं? So 2 by 3 and 4 by 3.
let me multiply them. So there are three methods for it. So let us find it out. There are three methods, one by one. First method says, let me do it like this: 1 by 2 into 2 by 3 plus 4 by 3. Right? This is a technique. Yes, sir. So in this way, what I do: 1 by 2, 6 by 3, and that makes it 3. That makes it 1. So 1 is, यहाँ कहीं पर एक आता है जो एक नंबर आ गया. ये एक, अभी हमने एक ही निकाला है यहाँ, जबकि हमें 4 निकालने हैं. So when I get 1, अब 1 से लेके इसके बीच में, what I do: 1 by 2 into 1 plus 4 by 3. I get this another number. So this is first one. This is my second one. जो second का जो, अच्छा ये तो 2 आ गए. अब मुझे इसके बीच में भी निकालना है. What I do: 2 by 3 plus 1 into 1 by 2. I get the third one. And similarly, whatever, and after getting the third one, what I do, between this and between 1, I will find another one. Let's check this out. What are these numbers? So the second one, it is 1 by 2, 2, 3 plus 4, 7 by 3. Right? That makes it 7 by 6 is another number. This is the second number. Then I have 1 by 2 into 5 by 3. I get 5 by 6. This is, see, I get 5 by 6, I get 7 by 6. Somewhere I'll get 5 by 5. 1. 6 by 6, that happens to be 1. See, check this out. That's how it is. So I've got 3 of them. One more I want. So what I do 5 by 6 plus 7 by 6 into 1 by 2. And this is, so 1 by 2, 5 plus 7, 12, 6. See, I got 1. So, similarly, I can see that there are, so this is only the first one. First method is, this is how I get it. There are other methods as well, but this is how you are supposed to find 2 by 3, like 4 rational numbers between 2 by 3 and 4 by 3. Right, Shashwat? Yes, sir. We are सर, good. सर मेरे पास भी एक मेथड है. See, Shashwat has got his own method. Yes, please show us. सर मतलब ये से मतलब ये भी तरीका सही है, जो कि ये तरीका सर एनसीईआरटी में बताया गया है, लेकिन एक और तरीका है जिससे बहुत आसानी से, अगर सेम डिनोमिनेटर रहता है तो खोजा जा सकता है. उसमें बहुत आसानी से, मतलब उसमें सिर्फ 2-3 स्टेप देखने का जरूरत है. What he says in the other method, we'll see that in RS Agrawal as well, that it's a much easier method and it's a much less time taking method as well. Let's see how Shashwat does it. Yes, please go ahead, Shashwat. तो अगर हम लोग को इसमें 4 रैशनल नंबर, मतलब कि नंबर है, हम लोग को 4 रैशनल नंबर इसमें खोजना है, तो n+1 सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं. See, that's the method. जितना नंबर है उसमें से हम n+ उसमें एक जोड़ देंगे, तो जो भी पहला रैशनल नंबर है 2 by 3, तो 2 by 3 जितना n+1 होगा उसको दोनों ऊपर नीचे दोनों से इंटू कर देंगे. मतलब 4 + 1 = 5. तो 5 से ऊपर भी नीचे कर देंगे, नीचे भी इंटू कर देंगे, तो दोनों जगह आ जाएगा 10 by 15 आ जाएगा. और फिर दूसरा है 4 by 3. 4 by 3 इसमें भी दोनों ऊपर नीचे दोनों से 5 से इंटू कर देंगे, इसमें आ जाएगा 20 by 15. तो अब इसके बीच में ये मतलब जितना ये अभी कट भी सकता है, तो दोनों 5 से कट रहा है, तो हमें काटना नहीं है, हमें काटना ही नहीं है. What I do, if I have to find, like let's say one is 10 by 15, the other one is 20 by 15. What I do, the one is 11 by 15, then I have 12 by 15, then I have 13 by 15, then I have got 14 by 15. I was supposed to find 4, I can find 9, 10. 10 rational numbers with this method. So, जितना भी आपसे कहा जाता है कि इतने नंबर्स निकालो, उसका n+1 कर लीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, and there we get like n number of rational numbers. Suppose we have to find, like let's say 100 rational numbers between them. Let's say in 4, instead of 4 I get 100. Find 100 rational numbers between 2 by 3 and 4 by 3. Yes, it is possible. How? 2 by 3, 100 plus 1, n हमारा 100 है. If n is equal to 100, then n plus 1 is equal to 101. 2 into 101, 3 into 101, and what we get 202 by 303. See, so the next number that I'm going to get is 203 by 303. Then I get 204 by 303. Where the denominator remains same, here the number it starts increasing, and similarly
from 202 to 303, I'll get 100 rational numbers. That's what the idea is. So this is the second method. There is one more method, I guess. Right, Yes, Shashwat? Yes, sir. Let us explain that. One more method. So till now we've done two methods. Now we'll be doing the third method. So let's see. You want to do it, Shashwat? Yes, sir. So third method, this is also Shashwat is going to do. Accident. Yeah, let's do it. अगर जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग को, अगर किसी दो रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है तो उसमें कैसे हम लोग रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। एक तो तरीका है 1/2 इंटू a प्लस b, उससे करके अगर हम फाइंड करें तो उसमें लेकिन बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। कि अगर हम लोग को 10 रैशनल नंबर निकालने बोल दिया जाए तो निकालते ही रह जाएंगे, मतलब 10 बार इंटू करो 10 बार निकालो, मतलब उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए शॉर्ट तरीका है जिससे तुरंत निकल सकता है, कितना जितना चाहे हम लोग उतना रैशनल नंबर निकल सकता है। तो जैसे मान लेते हैं दो रैशनल नंबर ले सकते हैं -1/2/3 एंड So we are taking two rational numbers, -2/3 and 3/4. We have seen two methods. Now this is the third method, how to find rational numbers between these numbers. Check this out. It says find 4 rational numbers. अगर हम लोग को 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम लोग को पहले जो एक x मान लेना है, एक y मान लेना है। जैसे x हम मान लेते हैं -2/3 और y मान लेते हैं 3/4। तो इसमें सबसे पहले तरीका जो सर बता दिए कि कैसे किसी दोनों रैशनल नंबर के बीच में पता करना है कि कौन ज्यादा बड़ा है कौन ज्यादा छोटा है। तो उसी तरीका से इसको भी निकाल लेना है। इसमें जैसे कि बड़ा अगर ये x है इसको y मान लेते हैं, इसमें भी x स्मॉलर देन है y, तो y छोटा है। तो सबसे पहले ये पता कर लेना है। फिर उसके बाद इस पे एक फॉर्मूला आता है y माइनस x बाय n+1। इसी फॉर्मूला से फिर इसका आगे का मतलब फिर आगे प्रोसेस होता है तो इसी से निकल जाएगा। और इसे अगर करते हैं तो y जो है 3/4 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 5+1। 5+1 इसीलिए क्या कि n का मतलब है यहाँ पे नंबर, जितना भी हम लोग को मतलब फाइंड करना है यहाँ पे उतना ही नंबर हम लोग को यहाँ पे लिखना है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आगे आ जाएगा। सबसे पहले 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है तो 9 माइनस 3 का टेबल में 4 बार में आता है 4 से इंटू कर देंगे 8 -8 आएगा। यहाँ पे क्या हम इसको प्लस नहीं किया है, ऐसे डिवाइडेड बाय 6। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे करेंगे तो 9 + 8 17। हाँ, सीधे कर We skip steps. हम लोग काफी टाइम स्टेप भी स्किप करते हैं जस्ट टू चैलेंज आवर ब्रेन कि हम कितने स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। लेकिन स्टेप सबको स्किप नहीं करना है, ये स्टेप सिर्फ टीचर्स के लिए होता है। दे कैन स्किप द स्टेप्स जस्ट टू चेक द स्टूडेंट्स कि वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। हम ऐसे ही अक्सर कई बार हम लोग स्टेप भी स्किप करते हैं। सो व्हाट आई हैव इज 1, राइट, 17/12 into 1/6. This is how we are going to get it. Yes. So 17 12 6 are 72. हाँ 72. Yes sir. 17/72 and I have to find how many of them. और इसका सर 4 rational numbers I have. 5 rational numbers, yes. तो 5 अब हम लोग को इसमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो अब इसका आगे का प्रोसेस आता है x प्लस ये हम लोग का d निकला, मतलब ऐसे ही हम लोग मान लेते हैं एक नंबर निकला, इसको d मान लेते हैं। So d says this is d, जो ऐसे ही d मान लेते हैं। फिर x प्लस d, मतलब ये x जो x हम लोग माने हैं ये x और ये y नहीं, उसके बाद y नहीं ले लेना है। इसीलिए पहले ही शुरुआत में हम लोग को x और एक y मान लेना है। फिर x प्लस d, तो फिर x प्लस 2d, फिर x प्लस 3d, फिर x प्लस 4d, फिर x प्लस 5d। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आंसर मतलब पांचों रैशनल नंबर हम लोग को एक बार में मिल जाएगा। ये ऐसे समझाने वक्त देरी लगा है, लेकिन ऐसे ये करने पे ये सब स्टेप फॉलो करने पे तुरंत हो जाता है। ऐसे मतलब एक एक करके फाइंड करने पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है।
See, so we got three methods with us. तीन methods. पहला method हमने देख लिया. पहला method बहुत easy था. Second method numerator denominator को हम multiply कर देते हैं. Now this is the third method where he says I have to assume. Let's see. First I have to assume x and y. So both the numbers, one is x, the other one is y. So इसमें से हमें establish करना है, हमें मानना है कि x is less than y, then x and y, x y से छोटा है. अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला हमें निकालना था. क्या निकालना था? हम एक ऐसा वैल्यू d फाइंड करेंगे, हमें ऐसा so that x is the first number, then x plus d, then it is x plus 2d, then it is x plus 3d, और ऐसे करते करते similarly we get to reach y. So that's how the numbers are going to be. What is d? d के लिए ये वाला फॉर्मूला है. d is equal to y minus x, this y minus x, the higher one minus the lower one, divided by n plus 1. And what is n? n is my this 5 is ये n मेरा वही 5 है. जिस क्वेश्चन में आपको 5, 6, 7 जो भी कहा जाता है, that is what is my n. आप लोग इतना कर लेंगे. इससे ज्यादा कुछ है शाश्वत इसमें? नहीं, यही बस तीन ही मेथड है. उसके बाद इस पे मतलब कोई भी एक्सरसाइज, जो पहला एक्सरसाइज होगा वो कोई भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बनेगा वो इसी तीन फॉर्मूला से. बट द आइडिया इज जो मैंने शाश्वत को पहले बताया था, और मैं हर किसी को ये बताता हूँ, स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी से बढ़िया चीज, एनसीईआरटी से बढ़िया टेक्स्ट आज के समय में पूरी दुनिया में, तो खैर मुझे नहीं पता, बट इंडिया में आई थिंक एनसीईआरटी इज द बेस्ट थिंग. एनसीईआरटी से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, एनसीईआरटी सबसे बढ़िया है. किसी भी कंपटीशन का बेस एनसीईआरटी से निकलता है. एनसीईआरटी आपको वो सारा सामान देता है जो आपको अपने आंसर लिखने के लिए जरूरी होना चाहिए. सो हम इस एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं. शाश्वत, पिक एनी वन ऑफ देम. पिक एनी वन ऑफ देम. लेट मी. Yeah, read the question. Sir, find a rational number between 3 by 8 and 2 by 5. So, find a rational number between 3 by 8 and 2 by 5. 3 by 8 and 2 by 2 by 5. So, just a quick recap, क्योंकि हमने तीन methods किए हैं. So, तीन methods के हिसाब से देखें. So, method 1 थोड़ा छोटा छोटा करेंगे. So, method 1 क्या था शाश्वत? 1 by 2 into a plus b. So, here method 1 1 निकालना है, सिर्फ 1 निकालना है. Yes. So 1 by 2 into 3 by 8 plus 2 by 5. How much do we get? 1 by 2 into 8 5s are 40, right? 5 3s are 15, 8 2s are 16, makes it 1 by 2 into 15 plus 16 is 31 by 40, which makes it 31 by 80 is the answer by method 1. Method 2, what do we do in method 2? जितना भी हम लोग को खोजना रहता है, उससे n+1 नंबर में एक +1 कर देते हैं और ऊपर नीचे दोनों से. Okay, so I have to find a rational number, and what I have to do, 1 plus 1, I have to multiply numerator and denominator. नहीं, this was not the method. Come on, Shashwat. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इशू कर देंगे सर, तो एक रैशनल नंबर फाइंड हो जाएगा. Okay, so let me do it like this. 3 by 8 into 5 to 5, right? And then I do 2 by 5 into 8 to 8. So which gives me 8 5s are 40, 3 5s are 15. 15 by 40, and I get 16 by 40. 15 by 40 to 16 by 40. What do I do with this? सर यहाँ गलती हो, n+1 ही करना था हम लोग को, तो मतलब 1 + 1 is equal to 2. 1 plus 1 is equal to 2, right? Into 2 into 2. Okay. So here we go. So 1 plus 1. Yeah, write the formula. n+1 कर लेना है 1. और फिर उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से इक्वल कर Okay. देना. So I multiplied by 3 by 8 and
n plus 1 into 2 by 2 by 5. What is n? N is 1. 1. So 1 plus 1 into 3 by 8 and 1 plus 1 into 2 by 5. So what do I get? 6 by 8 and 4 by 5. Now what? हो गया सर. अब इस दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर मिल जाएगा और क्या 5 बाय ये यहाँ 8 कैसे है 3 by 8 1 plus 1. ओ सर ये सर आप यहाँ पे एक गलती कर दिए. हम लोग यहाँ पे एक गलती किए हैं कि जिस ये फॉर्मूला उसी में काम आता है जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है. Right. So this can be done. The method 2 is not applicable to this one because the denominators are not same. If the denominators are same, then we use that particular formula. However, we still have one more formula. Method 2 not applicable. Now we have method 3. Yes. What's the method 3? सर सबसे पहले एक x मान लेंगे एक y मान लेंगे. So let 3 by 8 is equal to x and 2 by 5 is equal to y. अब इसमें सर हम लोग को एक पता करना है कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. जैसा आप सब पहले तरीका बताए थे उसी को हम लोग अप्लाई करके सबसे पहले So x is less than y. Clearly, if I divide 3 by 8, I get 0.3 something. 0.27 is what I get from here. I get 0.4. So definitely x is less than y. Now what do I do, Shashwat? y minus x. So I do 2 by 5 minus 3 by 8. Then n plus 1. N plus 1. N is happens to be 1. So let's check this. 2 by 8, 5. So that makes it 40. 8 2s are 16 minus 5 3s are 15. Divided by n plus 1, which is 1 plus 1, 2. Now check this out. 1 by 40 divided by 1 by 2. Now हो गया सर. 1 by 2, so I get 1 by 80. ये डिवाइड है सर. So that means 1 by 40 by 2 by 1, right? So 1 by 40 divided by 2 by 1, which makes it 1 by 40 into 1 by 2, which is 1 by 80. So is 1 by 80 an answer? यस सर. क्योंकि सर ये तो ऐसे सबको पता भी रहना चाहिए क्योंकि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिल सकता है. So this is one of those infinite rational numbers which can be found between 3 by 8 and 2 by 5. That's how it is. Anything else? Any other question which we have? नहीं सर. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. Question number 7. Find 5 rational numbers. So we have to find 5 rational numbers between 3 by 5 and 2 by 3. So between 3 by 5 and 2 by 3. So we have to find 5 rational numbers between 3 by 5 and 2 by 3. So let's say मुझे जो सबसे आसान तरीका लगता है, method 1, if I have to follow, then 3 by 5, 2 by 3, I multiplied by 3 and 3, I multiplied by 5 and 5. What I get? 9 by 15, and here I get how much? 10 by 15. Oh my God. I'll have to do something else. Method 1, yes, I can still find it out, but it will be a very long process. So I go with method 2. Method 2, what was that? Sir, Why? क्योंकि मेथड 2 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. Why we are not using method 2? Method 2 not applicable because denominators don't match. So that is why we are not doing method 2. Now we have to do method 3.
Method 3, we have to assume one y and one x. We have to assume them. So what would be y? Which one would be y? Tell me. 2 by 2 3. by 3, is it greater than 3 by 5? Yes, sir. So 5, 6 are 30.6 and the other one is 3.66. Okay, so 3 by 5 is less. So x is less than y and x happens to be x is equal to 3 by 5 and y be 2 by 3. So what do we do? Y minus x by n plus 1. So what is y? Y is 2 by 3. 2 by 3 minus 3 by 5. How much is n? 5. 5 plus 1. What do we get? 15. 5 2s are 10. 3 3s are 9. Divided by 6.6 by 1. So what do I get? 1 by 15. 1 by 15 by 6 by 1, which means 1 by 15 into 1 by 6. Right? That makes it 1 by 15 6 are 19. So what do I do? After sir, x 3 by 5 plus 1 by 90. This is the first number. Second one 3 by 5 plus 2 by 90. Third one is 3 by 5